एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार के पूर्व मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन को केंद्र सरकार की ओर से Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने का आदेश जारी किया गया। संतोष सुमन से पहले उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मुकेश सहनी को भी केंद्र ने हाई सिक्योरिटी मुहैया करा दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और नीतीश कैबिनेट के पूर्व मंत्री संतोष सुमन को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश जारी किया गया है। Y+ कैटेगरी के लिए संतोष सुमन के लिए 11 जवानों की तैनाती होगी, जो अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से उनके साथ और उनके आवास पर तैनात होंगे। संतोष सुमन की सुरक्षा में CRPF के कमांडो तैनात होंगे, जो 3 शिफ्ट में उनकी सुरक्षा करेंगे। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद संतोष सुमन ने केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, कि मैं एक अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाला एक व्यक्ति हूं और मुझे उन्होंने इस काबिल समझा तो मुझे सुरक्षा मिली है। मैं धन्यवाद देता हूं। बता दें कि हाल के दिनों में बिहार के इन बड़े नेताओं की केंद्र सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई है, जो महागठबंधन छोड़ एनडीए खेमे में गए। उपेंद्र कुशवाहा को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली, जबकि चिराग पासवान को Z सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। मुकेश सहनी को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है, तो संतोष सुमन को अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। संतोष सुमन को जो Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, उसे भी जान लीजिए। इसमें 11 सुरक्षा कर्मियों के अलावा एस्कॉर्ट वाहन रहता है। सुरक्षा में CRPF के 5 जवान शामिल होते हैं, 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और पुलिसकर्मी शामिल होते हैं, 1 गार्ड कमांडर और 4 गार्ड आवास पर तैनात होते हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ गया से एलन लीली की रिपोर्ट। बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। हालांकि अभी जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन कई जगह हो रहे कटाव की वजह से लोगों को बाढ़ की चिंता सता रही है। मानसूनी बारिश के साथ बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। अररिया से आई नूना नदी की इस तस्वीर को देखिए। नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश के बाद नूना नदी दूसरी बार उफना गई। 47 लाख रुपए की लागत से तटबंध का निर्माण किया गया था, जो नूना नदी की तेज धारा को रोक पाने में बेअसर साबित होता दिख रहा है। और तटबंध टूटने के बाद सिंघिया टोला के करीब 50 घर में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंडक का हाल भी कुछ ऐसा ही है। गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के बीच बगहा के शास्त्री नगर में कटाव शुरू हो गया। हालांकि जल संसाधन विभाग ने एंटी इरोजन कार्य कराया था, लेकिन नदी की तेज धारा का दबाव एंटी इरोजन कार्य को नुकसान पहुंचाते हुए आगे बढ़ रहा है। हम आपको बगहा के शास्त्री नगर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां लगातार गंडक नदी का दबाव बढ़ रहा है और कई बिंदुओं पर धीरे धीरे कटाव शुरू हो गया है। हालांकि जल संसाधन विभाग ने गंडक नदी से बचाव के लिए फ्लड फाइटिंग का काम शुरुआती दौर में जरूर किया था, लेकिन जो भी एंटी इरोजन का काम किया गया है उस पर नदी का दबाव बना है और कई बिंदुओं पर लगातार नदी दबाव बनाकर एंटी इरोजन कार्य को क्षतिग्रस्त कर रही है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में जलस्तर बढ़ने से औराई और कटरा इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी पार करने के लिए बनाया गया चचरी पुल बीते दिनों पानी में बह गया। नतीजा ये हुआ कि लोग अब रस्सी के सहारे नदी पार कर रहे हैं। धागा भी जो है वो बांस का क्या बोलते हैं उसको, जो खेवने वाला है, वो भी नीचे डालते हैं तो पानी के अंदर समा जाता है पूरा। कोई साधन ही नहीं है तो क्या करेंगे, लस्सी से खींच के आना जाना पड़ता है। फिलहाल नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन नदियों के किनारे पर हो रहे कटाव ने लोगों की नींद उड़ा दी है। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज, अररिया से सतीश और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। पूर्णिया में बाढ़ से पहले फ्लड फाइटिंग का काम जोर शोर से चल रहा है। कई जगह फ्लड फाइटिंग में शिकायतें मिल रही हैं। पूर्णिया शहर से सटे सौरा नदी तटबंध पर चल रहे फ्लड फाइटिंग का काम गड़बड़ी की जद में है और स्थानीय लोगों का कहना है कि सैंड बैग्स में जियो बैग की तरह प्लास्टिक का पतला बोरा दिया जा रहा है, जिसमें बालू की जगह मिट्टी और बालू मिलाकर भरे जा रहे हैं। बारिश और धूप में ये बोरा फट जाएगा, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फ्लड फाइटिंग के नाम पर लूट मची है। तो जोर शोर से चल रहा है फ्लड फाइटिंग का काम, लेकिन जोर शोर से चलने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि जिस बोरे का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर स्थानीय लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया है कि इसके अंदर
बालू के साथ मिट्टी भरे जा रहे हैं और मिट्टी भरे ही नहीं जा रहे बल्कि ये धूप और बारिश में खराब हो जाएंगे और सारा का सारा पैसा पानी में चला जाएगा। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सौरा नदी तटबंध पर घोर अनियमितता के जो बोरे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जियो बैग की जगह प्लास्टिक के बोरे का इस्तेमाल हो रहा है और जो स्थानीय लोग हैं वो पहले से ज़्यादा डरे हुए हैं। उनके दिमाग में कई तरह के सवाल हैं कि इस तरीके से फ्लड से फाइटिंग नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ तो लूट मची है। तो यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने मंत्री पहुंचते हैं, अधिकारी पहुंचते हैं, लेकिन अधिकारी मंत्रियों के पहुंचने के बाद क्या होता है ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से किन संसाधनों के जरिए पानी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए ये समझिए कि बाढ़ से डर क्यों लगता है। बिहार का एक इलाका अक्सर बाढ़ की चपेट में रहता है और नदियों का जलस्तर बढ़ने से कटाव होता है। उसके बाद लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और अभी नदियों का जो जलस्तर है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन कटाव से लोग बेहद डरे हुए हैं। झारखंड में गोकशी का शिकार होने से बचाए जाने वाली गोवंश पर सरकार मेहरबान नहीं है। बढ़ती महंगाई में आज भी ऐसे गोवंश के भोजन पर प्रतिदिन 50 रुपए भी दुर्लभ हो रहे हैं। सरकार 50 रुपए के बजाय 100 रुपए प्रतिदिन देने का घोषणा कर चुकी है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि गोवंश को जीवित रखने के लिए लोगों के द्वारा दिया जा रहा चंदा और सहयोग पर गौशाला निर्भर है। झारखंड में गौ तस्करी की खबरें हमेशा ही सुर्खियों में रहती है। संथाल परगना से लेकर पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर से लेकर दक्षिणी छोटा नागपुर कोई भी अछूता नहीं है। गौकशी के लिए ले जाए जा रहे गौवंश को आम लोगों के सहयोग से या पुलिस की तत्परता से बचाया भी जाता है। गौकशी का शिकार होने से बचने वाले गौवंश को पुलिस नजदीक की गौशाला को सुपुर्द कर देती है। यहाँ उनके खाने के लिए मात्र 50 रुपए प्रतिदिन देने का प्रावधान है। सरकार ने तो इसको बढ़ाकर 100 रुपए तक कर दिया है, लेकिन 100 रुपए तो दूर 50 रुपए भी मिलना नसीब नहीं है। अगर गौशाला को समाज सेवियों के द्वारा सहयोग और चंदा मिलना बंद हो जाए तो ऐसे गौवंश के सामने भोजन के लाले पड़ेंगे। 83 गाय जो सरकार के द्वारा गोकशी में जा रही थी तस्करी में पकड़ करके दी हमको रखने के लिए, तो उसका हम लोग जो है सो भेज चुके हैं।